अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में खुश आमदीद। आइए आज गार्डनिंग के हवाले से फिर कुछ बात जी। करें। ये कैक्टसिस का एक मजमूआ है जो कि एक पुराना वैनिटी बेसन जो पड़ा हुआ था कबाड़ में, उसको यूज़ किया, उसको धुलाया गया, धोया और उसमें मिट्टी डाल के ये डिफरेंट कैक्टसिस की इकसाम है जिनसे सबको इसमें लगा दिया गया घर के अंदर से ही। इनकी छोटे छोटे जो पीसीज और पनीरियाँ निकाल के ये नर्सरी में जाएं तो ये आराम से 6-7 हज़ार का इस तरह का फैंसी क्या कहते हैं पूरा ये तैयार करके देते हैं। इसमें कुछ बजरी या कुछ पत्थर डाल देते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास अवेलेबल है इर्द गिर्द कहीं से आप थोड़ा सा कट कर सकते हैं किसी से इसमें, तो आप आराम से ख़ुद तैयार कर सकते हैं। और बल्कि आप इसको अगर प्रोफेशनल बेसिस पे अगर आप अच्छे फैंसी इस तरह के प्लांटेशन करें और उसको आप सेल करें तो ये तो अच्छा खासा एक बिज़नेस है। ये प्याला बहुत पसंद आया मुझे, प्याले शेप में इसमें पौधा लगाया तो ये अच्छा लग रहा है। इसमें ये भी कैक्टस की एक और किस्म है जो कि इस तरह के गोलाई में प्याला, इसमें बिल्कुल बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इसमें फूल खिला हुआ है। ये है सुहांजने का पौधा, उसकी पनीरी। ये पौधा भी बनता है, एक बड़ा दरख्त बन जाता है। इसकी बारे में कहा जाता है जो तिब्बी माहिरीन है कि 300 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज है इसका। जब बढ़ जाए इसके पत्तों का पाउडर बना के वैसे खाएं या चीज़ों में इस्तेमाल करें, या इसकी शाखें जो हैं पत्ते इनको इनको साग की तरह बना के इनको खाएं तो ये फ़िश से भी ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा कैल्शियम और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखता है। ये तो एलिफेंशिया है। रात की रानी आजकल सर्दियों की वजह से खुश्क हुई है, खुश्की है, वरना इसके फूल जो हैं वो तो उनकी खुशबू जो है वो सारे मुअत्तर कर देती है सारी फ़िज़ा को। ये बड़ा पुराना पौधा है और ये बहुत सस्ता मिल जाता है नर्सरी से अभी भी। इसको ज़रूर आप अपने घर में किसी भी तरीके से लगाएं और खुशबू भी देता है और ये कुछ अच्छा ताज़गी और इसके बहुत से फ़वाइद। मोतिये की बेल माशाल्लाह काफ़ी परवान चढ़ रही है। ये फूल लगते हैं, मोतिया सदाबहार, खुशबू, ताज़गी, खूबसूरती की अलामत है। गुलाब तो यकीनन आप भी पसंद करते होंगे। जिसको भी गार्डनिंग से, पौधों से, फूलों से थोड़ा सा भी प्यार है, इश्क बहुत आगे की मंजिल है, थोड़ा सा भी मोहब्बत करते हो पौधों से, उसके लिए गुलाब की कोई किस्म हो और घर में मौजूद हो या उसको लगाना एक बहुत फैंसीफुल, बहुत खूबसूरत अमल है। ये मैरीगोल्ड के फूल कम्प्लीटली येलो थे, अब इनका कलर चेंज हो रहा है, बहुत सारे शेड्स आ गए। फिर ये मुरझाएंगे, इनके बीज बनेंगे, इंशाल्लाह इनको फिर और गमलों में लगाएंगे उन बीजों को, और आने वाले सीजन में फिर ये मज़ीद और फल फूल देंगे इंशाल्लाह। ये गुलाब जो था लगाया हुआ दोबारा इस पर कलियाँ खिल रही हैं, और ये नवीद है बहार के आमद की, और ये येलो कलर गुलाब है, ये कंप्लीट वाइट है विद लिटिल ग्रीनिश टच। तो ये वाला ये भी ब्रिटिश रोज़ है, ये डुअल शेडेड है। अभी इसके ऊपर कोई कली, कोई कोम्पल नहीं खिली, तो अल्लाह का ये खिल जाए। ये फिर वही रोज़ लवर्स जो फूलों वाले से इश्क करते हैं, किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढ लेते हैं। पिछले घर में बहुत बड़ा लॉन था तो ये चीज़ें हम लगाते होते थे, पौधे क्यारियों में, ज़मीन में। अब यहाँ पे इस तरह की क्यारियाँ इनमें लगाए हुए,
बहल ये भी एक अच्छी चीज़ है, और वक्त के साथ साथ इंसान तगय्युर के साथ चलता है। ये बेल है, ज़मीन में लगी हो तो ये ज़मीन के ऊपर फैलती है और बहुत खूबसूरत शेड्स में आती है। अभी यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे घास भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, पत्थर है, टाइल्स लगी हुई हैं, तो इसलिए फ़िलहाल ये इसमें ही मौजूद है अपने गमलों में। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसको ज़मीन में भी लगाएंगे ताकि ये उसका जो असल जो टेक्सचर है, इसकी असल खूबसूरती है वो नज़र आए। और ये दुनिया को दिखाने से ज़्यादा अपनी खुशी और सुकून के लिए ये है। ये बहुत बड़ी थेरेपी है गार्डनिंग। ये पौधा इसको अभी इन दिनों तो मुरझाया हुआ है सर्दी की वजह से। इसका ये पत्तों का रंग ये, और इसमें थोड़ा सा ये इस तरह ही होता है, लेकिन इसको पिंक पर्पल कलर के बहुत प्यारे फूल लगते हैं। शायद किसी पिछली वीडियो में आपने देखे हों। ये है ये भी बल्ब्स वाला प्लांट है। इसके आबी मार्च अप्रैल में इसमें वाइट फ्लावर्स निकलेंगे, बड़े प्यारे हैं, यूनिक हैं। ये भी इम्पोर्टेड प्लांट है। मैरीगोल्ड, गेंदा जिसे कहते हैं, डुअल शेडेड है, तो ये भी प्यारा लगता है। सिंगल शेड में हो तो वो भी, उसकी पनीर छोटी लगाई थी इसलिए अभी उसकी कोंपलें खिल रही हैं, अभी प्रॉपरली कोई खिला नहीं है। ये भी गुलाब है, ये छोटे गमले में है फ़िलहाल। इसका पौधा छोटा है, इसको इंशाल्लाह बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। और ये है जी कैक्टस की एक बड़ी नायाब किस्म है जो कि मिली थी, और ये अभी बहुत छोटे से प्याले में लगी हुई है। इसके साथ इसको हमने प्ले किया। ये वाला प्याला अगर मैं इसको पेंट करके फिर दोबारा इसको अगर आप सेल करें तो ये आराम से 6-7 हज़ार का, 5 हज़ार का बिक सकता है। और ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मैंने नर्सरीज़ में जाकर ऑब्ज़र्व किया है ये किस तरीके से वो सेल कर रहे हैं। सो अगर कोई इनका बिज़नेस करना चाहे अपने घर में उगा के और उनको फिर एक अच्छे तरीके से उनकी आराइश करके और कुछ थोड़ा सा पत्थर बजरी वगैरह ऐड करके, तो ऑब्वियसली उससे एक एज है, कोई पेंट वगैरह करके या फैंसी गमले आ चुके हैं उनको यूज़ करके, तो ये भी फ्लावर्स का ही है। इसमें डेज़ीज़ का है होपफुली, मुझे अब इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अभी ये माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, इसमें फिर खिलेंगे ये बाहर के मौसम में, अभी आने वाले भी इंशाल्लाह फरवरी मार्च में ही खिलेंगे इंशाल्लाह। ये बेल है, इसको प्लास्टिक के गमले में लटकाया गया हुआ है, इस तरह ही खिली थी मैंने। इसको स्टार ऑफ एशिया नाम दिया हुआ है नर्सरी वालों ने। अब आई डोंट नो ये उसका ओरिजिनल नेम है या इसको लोकल इसको ये कह दिया गया। ये इसका नाम मेरे जहन में नहीं है। ये ग्रीन कलर में भी आती है और पर्पल में भी। ये पर्पल में खुद ली थी अपने शौक़ के लिए, थोड़ा वेरिएशन आती है तो जामनी रंग में है। ये जामनी रंगत में ही ये बेल खिलती है, और इसका एक बिल्कुल लाइट ग्रीन वर्जन भी है इसी पौधे का ही, बेल का, जो कि वो भी बहुत खूबसूरत लगता है, बड़े फ्रेश लगता है। इस बेल का नाम मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, ये इम्पोर्टेड है और यकीनन बहुत प्यारी लग रही है ऐसे भी माशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि किसी बड़े गमले में लगी हो तो ज़्यादा हो पहले की। ये पौधा पहले गेट के साथ पड़ा हुआ था, लेकिन इसकी जो है ना, इसका रुख टेढ़ा होता जा रहा था। असल में पौधे बड़े सेंसिटिव होते हैं, और अगर ये क्यारियों वगैरह में लगे हों और ऐसी जगह पे जहाँ धूप एक तरफ पड़ती हो, तो ये मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो हैं उनका रुख उस तरफ होना शुरू हो जाता है, इस तरफ धूप मैसर हो। इसलिए थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज की गई है, क्योंकि ये टेढ़ा होता जा रहा था। साथ में कुछ सपोर्ट भी लग सकती है, और इसी के साथ का है, इसको साहब यहाँ रखा है गेट के पास। छोटा है, लेकिन ये है कि ये इसको भी थोड़ा सा इसको शेप अप करने के लिए, इसकी असल में इस साइड से था, इसको पहले दूसरी तरह रखा हुआ था, इसका जानबूझ के चेंज किया है ताकि ये इसकी इस जो है स्ट्रेट इसकी लुक दोबारा इसकी बहाल हो जाए।
दोस्तों मुझे इस पौधे का अंग्रेज़ी नाम नहीं पता, लेकिन इसको न्याज़बो कहते हैं। इसको कोई और नाम भी है। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। ये बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसका फूल भी, इसके पत्ते भी, और ये खुशबू बहुत देते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि जिस घर में और जिस जगह इसको लगाना बहुत अच्छा है कि सांप इसकी जो खुशबू है उससे कतराते हैं, उस जगह पे सांप नहीं आते। वल्लाह आलम इसमें की हकीकत क्या है। ये साथ में ये मोतिये की ही एक और पौधा है जिसकी कटिंग हुई है। अब ये इंशाल्लाह ये बहार में फिर फले फूलेगा। एक और गुलाब, ये भी इंग्लिश रोज़ी है इसका, लेकिन ये है कि रेड कलर में है। अब मैंने जो नए लेके आए हूँ उसमें मैंने कलर वेरिएशन का ख्याल रखा है। देखें अब, ये छोटी पनीरी हैं जो कि गेंदे की या मैरीगोल्ड से कहते हैं उसकी, वो अब इसमें से फूटने वाले हैं। तो माली ने मुझे ये कहा था कि आप वो छोटे ले आए, आपको बड़े लेके आने चाहिए थे, क्योंकि इन दिनों बहुत बहार है। जनवरी का मिड से ऊपर हो गया है और अभी तक ये इनकी कॉम्प्लें खेल रही हैं, जबकि लोगों के घरों में माशाल्लाह पूरा भरपूर बहार दे रहे हैं गेंदे के फूल। ऑरेंज, येलो, मिक्स, मल्टी कलर्स, डुअल शेडेड। तो बट इट्स ओके। मनी प्लांट फॉरएवर ऑलवेज ब्यूटीफुल, हमेशा खूबसूरती, खुश रंगी और बहुत प्यारा सा एहसास देती है। ये शेडेड मनी प्लांट है। आजकल सर्दी की वजह से इसके पत्ते सूख रहे हैं, लेकिन जल्द इंशाल्लाह और ज़्यादा फूटेंगे। ये सिंगल कलर्ड है, प्लेन इनके पत्तों में। अब इनके होने से मनी आती है कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बहरहाल मनी प्लांट हर घर में होनी ज़रूर चाहिए। ये बहुत प्यारा पौधा है, बेल है, जो आराम से इसके शाखें कट करें और उनको पानी में लगा लें, किसी जग में, किसी बर्तन में पानी में डाल के रख लें, तो आपके घर की अंदरूनी आराइश में भी बहुत प्यारा इजाफा करती है और ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का ज़रिया है। और इसको ज़मीन पे लगा लें, गमलों में लगा लें, अप टू यू। पुदीना बहुत ज़रूरी है सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए, आपकी खानों को फ्लेवर देने के लिए। और इसका कहवा बनता है, जो कि ये उल्टियाँ, जिनको पेट का कोई मसला हो, कोई पेचिश हो, कोई डायरिया हो और कोई वॉमिटिंग वगैरह, उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसको पुदीने को अजवाइन और इसमें दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के इसको पका के एक हकीम लोग, एक जो तिब्बी माहिरीन है, वो एक कहवा बताते हैं जो कि जो मैदे के और जो अमराज में मुब्तला है लोग, उनके लिए बहुत सूदमंद है। अगर वो दिन में 2-3 दफ़ा वो कहवा ले लें या एटलीस्ट एक सुबह शाम ले लें, तो उनका निज़ाम हज़म बहुत बेहतर हो जाएगा। तो पुदीना बहुत मल्टीपर्पज़ है और ऑफ कोर्स इसको यूज़ करना चाहिए। इसको इसमें नो टू अदर वेज। ये है जी कड़ी पत्ता, और इसको हिंदी में तुलसी भी कहते हैं। इसको जो है, इसका खानों में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इससे एक बहुत स्पाइस अप होता है। और कड़ी जो होती है, जो हमारे यहाँ पंजाब की खास सौगात है, पकौड़ों वाली कड़ी, उसमें अगर डाल दें थोड़े से पत्ते तो और ज़्यादा फ्लेवर देती है। और इसका अरोमा बहुत खूबसूरत है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। सलाद के पत्ते ज़रूर जहाँ मौका मिले लगा लें, माशाल्लाह आराम से हो जाते हैं। और इनको, ये आयरन का डायरेक्ट सोर्स हैं। इनको कट करें, इनको चाहे कट करके चाहे ऐसे साबित इनको खाएं सलाद के तौर पे, ख़ास तौर पे दिन के टाइम। रात को अगर आपको हज़म करने में इशू है तो रात को बेशक ना लें, लेकिन ये बिल्कुल डायरेक्ट पत्ता रॉ फॉर्म में खाते हैं तो ये आयरन का डायरेक्ट सोर्स है और बहुत बेहतरीन, बहुत मुफीद और सेहत बख्श एक सलाद का हिस्सा है।